क्या दुनिया पर एक नई महामारी का संकट फिर से मंडरा रहा है? क्या कोरोना की तरह एक नया वायरस दुनिया को डराने वाला है? क्या एक बार फिर दुनिया में लॉकडाउन लगने जा रहा है? कोविड-19 के जख्म अभी भरे नहीं हैं। सूनी सड़कें और लाशों से पटे शमशान और कब्रिस्तान की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती। अचानक एक महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया था। दुनिया के कई देशों में लाखों की आबादी तिल तिल कर मरने को मजबूर थी और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर थे और इस इंतजार में थे कि कहीं से उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे और फिर आखिर वैक्सीनेशन की बदौलत कोरोना पर काबू पाया जा सका। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतरा टल गया है तो आप गलत हैं, क्योंकि एक वायरस का बैक्टीरिया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक तरीके से इंसानों को मौत की नींद सुलाता है। 48 घंटे के भीतर इस बैक्टीरिया से पीड़ित मरीजों की मौत हो रही है। इसे लेकर डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों को इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। ये वायरस बहुत तेजी से जापान में फैल रहा है। यहां इसके करीब 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही ये बीमारी जापान से निकलकर ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, आयरलैंड और नेदरलैंड तक पहुंच चुकी है। जापान ने इस बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS दिया है। जिस बैक्टीरिया की वजह से यह वायरस फैल रहा है उसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यानी गैस का नाम दिया गया है। ये बीमारी बच्चों और बुजुर्गों में तेजी से फैलती है। जापान के साइंटिस्टों का दावा है कि इस वायरस का केस पहली बार जापान में आया है। ये कैसे आया और कहां से आया, इस पर रिसर्च लगातार की जा रही है। जापान की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो अगर कोई शख्स इस बैक्टीरिया की चपेट में आता है तो ये उस इंसान के शरीर में सबसे पहले एक जहरीला पदार्थ पैदा करता है जिससे शख्स को जलन और खुजली होने लगती है। फिर यह बैक्टीरिया सीधे इंसान के टिश्यू पर हमला करता है जिससे शरीर में सूजन बढ़ने लगती है। सूजन बढ़ने का मतलब है कि यह बैक्टीरिया अब उस इंसान के मांस को खाने लगा है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो 2 दिनों के भीतर यानी 48 घंटे में मरीज की मौत हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर किसी इंसान को चोट लगी है और उसके घाव खुले हैं तो यह आसानी से आपको अपनी चपेट में ले सकता है। साथ ही गंदगी वाली जगहों पर जाने से भी आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की फिक्र सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि अगर यह वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया तो वो शरीर के अंगों को खराब कर सकता है, यानी भविष्य में पीड़ित इंसान के शरीर का वो हिस्सा खराब हो सकता है। अगर ये बैक्टीरिया किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया है तो उसे बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, गले में दर्द, खुजली, लिम्फ नोड्स यानी गले की छोटी छोटी ग्रंथियों में सूजन, जीभ के भीतरी हिस्से के ऊपर लाल और सफेद रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। जापान और यूरोप के 4 से 5 देशों में इसके मामले बढ़ने से भारत में भी बैक्टीरिया को लेकर चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो जापान और यूरोप में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब है हां, क्योंकि जैसे कोरोना ने एक देश से दूसरे देश में फैलकर तबाही मचाई थी, ठीक वैसे ही ये बैक्टीरिया भी फैल रहा है। वैसे भी जापान और यूरोप से अच्छे खासे यात्री भारत की यात्रा करते हैं। हालांकि अभी तक इस बीमारी से जुड़ा कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन इस खतरनाक बैक्टीरिया से बचने के लिए कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। ये वही प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन हमने कोरोना काल में किया था। मसलन साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना है, घाव को खुला नहीं छोड़ना है, किसी की इस्तेमाल की हुई चीजों को शेयर नहीं करना है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद आपको आगाह करना है ताकि कोरोना जैसी किसी दूसरी मुसीबत का सामना आपको ना करना पड़े।
क्योंकि जान है तो जहान है।